वेलकम बैक टू नूर सहर। एक दफ़ा फिर से हम अपने उलमा कराम की तरफ चलेंगे और क्योंकि असर इल्म का ख़जाना है तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनसे जितनी मालूमात हासिल कर सके कर लें। अलामा साहब, आपसे ही हमने क्वेश्चन जो छोड़ा था आप ही की तरफ आ रही हूँ। मुझे ये बताएगा, रमज़ानुल मुबारक में हम इबादत के तो ख़ास तरद्दुद करते हैं, एहतमाम करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन अगर हम दिल साफ ना करें, दिल में हमारे बुराई हो, तो क्या हमारी इबादत, हमारे रोज़े, हमारी नमाजें कबूल होंगी? बहुत अच्छा सवाल कर दिया। और आपने फ़ी ज़माना जो जिस माशरे में आप रह रही हैं उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे क़ुलूब जो हैं वो साफ़ नहीं होते हैं और हम इबादतों के रुझानात की तरफ जो है तवज्जो देते हैं। और जबकि इबादत की बेसिक थीम ये है कि इंसान का दिल पाको पाकीज़ा हो, और हमारे यहाँ यही होता है। रमज़ान दरअसल हमें सिखाता यही है कि जहाँ हम भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, वहाँ हमें इखलाकियात में सबसे पहले, यानी इबादत से का मफ़हूम यही है कि उससे हम में इखलाकियात पैदा होती हैं। तो हमें इस महीने में जहाँ हम खैर व खैरात करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को आप देखते हैं रोडों पे खिला रहे होते हैं, इफ्तार करवा रहे होते हैं। आज के इस दौर में वहाँ इंसानी कुछ हुकूक़ हैं जिसको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। हुकूकुल इबाद जो है जब तक मुकम्मल ना हो, अल्लाह अपने तो हुकूक वो रहीम व करीम में माफ़ कर देगा, मगर बंदों के हुकूक जो है वो अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा। ये उलमा ने लिखा है। तो हमें अपने क़ुलूब को पाक करना चाहिए, रंजिशों को भुला देना चाहिए। ख़ास तौर पे इस महीने में मैंने ये भी देखा है कि लोग रोज़ा रख के ग़ीबत करते हैं। जी बिल्कुल। लोग रोज़ा रख के गाना सुनते हैं, इसलिए कि ये चीज़ें माशरे में इतनी राइज हो चुकी हैं कि अगर आप किसी को टोकेंगे भी ना कि आप ग़ीबत कर रहे हैं तो कहेगा नहीं, मैं तो एक्चुअल फैक्ट्स बता रहा हूँ। ऐसे ही, हालांकि ये एक्चुअल फैक्ट्स नहीं हैं, ठीक है ना। रोज़ा भी हम रख रहे हैं और फिर हम बाज़ दफ़ा जो है झूठ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा हम ऐसी बात कर देते हैं जिससे सारी इबादत की जो दीवार जो है वो हम ढा देते हैं। तो मैं आपके, आज इब्तिदा है, पहले ही रमज़ान है और हम सहरी भी अभी करेंगे, तो आपकी तवस्सुत से मैं अपने व्यूवर्स को और सुनने वालों को ये कहूँगा कि इस बड़े खुश नसीब हैं वो लोग, जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया था कि खुतबा शाबानिया में सरकार ने ये फरमाया कि खुश नसीब है वो इंसान जिसने इस रमज़ान को पा लिया। अल्लाह अकबर। तो हम उन खुश नसीबों में हैं कि हमें दोबारा रमज़ान जैसा पाक व पाकीज़ा महीना मैसर आया है। अपने क़ुलूब को भी साफ़ करें और कोशिश करें कि दूसरे के भी क़ल्ब को साफ़ कर दें। यानी अपने क़ल्ब को तो साफ़ कर दिया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर मैं अर्ज़ ये आपसे कर रहा हूँ कि दूसरे के क़ल्ब को भी साफ़ कर दें। अगर उसको दिमाग में आपकी तरफ से कोई बात है तो आप खुद पहल कर लें, और पहल करने वाला ही मोमिन और मुसलमान होता है। तो जहाँ रमज़ान में अखलाकियात पे हमें ज़्यादा, बस ये आखिरी जुमले मेरे, जहाँ रोज़ा भूख प्यास करनी है वहाँ अखलाकियात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल। जी माशाल्लाह। अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में सोनिया के सवाल का जो जवाब है वो हम सब तक पहुँचा, हम पर भी पहुँचा, नाज़रीन तक भी पहुँचा। यहाँ हमें एक ब्रेक लेना है और सोनिया फिर चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर एक ब्रेक और फिर वही बात कि आपने कहीं नहीं जाना, नूर सहर ट्रांसमिशन में हमारा साथ देना है।